हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th की चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस और सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। ये जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिकली क्या होगा कि हम इसको एनसीईआरटी बेस्ड जो है स्टार्ट कर रहे हैं और वन बाय वन चैप्टर का हम जो है डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है ये क्या है, सीक्वेंसेस है। अब देखिए, आप लोगों ने सीक्वेंसेस जो है क्लास 10th में भी पढ़ रखा था। वहाँ पर हम लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो वहीं से यहाँ पर भी ये चीज़ें जो है वहीं से जो है बेसिक हमारा ये यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें रहेंगी। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, उसका जो है वो थोड़ा लेवल जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात किसकी करते हैं, सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस होती क्या है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि आपके पास क्या है, एक जो है बॉक्स है। एक हमने क्या कर लिया, एक बॉक्स ले लिया। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ एक हमने बॉक्स लिया। अब हमको जो है क्या करना है कि हम लोग जो है पिकनिक जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने फ्रेंड लोगों से बोला कि हम सारे लोग क्या करते हैं कि पैसे इकट्ठे करते हैं और जो है संडे को हम जो है अपना पिकनिक मनाने चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि एक बॉक्स लिया और उसमें सबसे क्या कर लिया कि इक्वल इक्वल रुपीज़ जो है हम लोगों ने ले लिया। मान लो कि हमने क्या कर लिया कि हर फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को ये बोला कि सबको क्या करना है, 20-20 रुपीज़ जो है देने हैं। ठीक, अब मान लो इसमें हमने क्या कर, इसमें जो है 10, हमारे जो है टोटल 10 फ्रेंड्स थे, सब ने हमको क्या कर दिया, 10 फ्रेंड्स ने हमको क्या दिया, 20-20 रुपीज़ क्या कर दिया, इसके अंदर जो है उन लोगों ने डाल दिया। ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स ने अगर जो है हमारे पास यहाँ पे 20-20 रुपीज़ इसमें डाला, तो अगर आप ध्यान समझो तो इसमें टोटल कितने रुपीज़ हो गए, तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 200 रुपीज़। ठीक, क्योंकि हमारे कितने फ्रेंड्स थे, 10 फ्रेंड्स थे और सबने कितने कितने रुपीज़ डाले, 20-20 रुपीज़ डाले। ठीक है, अब देखो, जब आपके फर्स्ट फ्रेंड ने 20 रुपीज़ डाला, तो जब सेकंड वाले ने भी 20 रुपीज़ डाला, तो इसमें कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 40 रुपीज़ हो जाएंगे। अब जब हमारे तीसरे वाले फ्रेंड ने भी 20 डाला, तो इसमें टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 60 हो गए। ऐसे कितने अगर फिर 20 पड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 120। तो ऐसे जो है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर समझो तो यहाँ पे देखो, पहला ये 20 है, फिर क्या मिला हमको, 40 मिला, फिर क्या मिल गया, 60 मिला। अब ये जो भी टर्म्स लिखे जा रहे हैं वो देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखो 40 कब मिला, जब हमने क्या किया, 20 में 20 को प्लस किया तो हमको क्या मिला, 40 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो तो सीक्वेंसेस होती क्या है, एक जो है अरेंजमेंट होते हैं किसके, नंबर्स के होते हैं, जिनमें जो है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या हुए होते हैं, राइट किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको जो है समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कर लिया, नेचुरल नंबर्स को लिखा। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे पास 1 से शुरू होते हैं। जैसे 1 लिख दिया, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, तो ये डॉट डॉट देखो यहाँ तक ऐसे चले जाते हैं। ठीक, अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी तो वही सेम चीज़ लिखा गया, 1 में 1 प्लस कर दिया गया तो हमको 2 मिल, 2 में हमने 1 प्लस कर दिया तो 3 मिल गया। तो यहाँ पर एक देखो पर जो है अरेंजमेंट ही तो किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखो 1 प्लस किया गया, फिर यहाँ पर भी +1 कर दिया गया, यहाँ पर भी देखो +1 किया गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हमको जब भी नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हम अपने प्रीवियस टर्म में क्या कर रहे हैं, 1 को प्लस कर दिया तो हमको क्या मिल गया, नेक्स्ट टर्म मिल गया। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस बोल देते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, अ लिस्ट ऑफ नंबर विच इज रिटन इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इज सेड टू बी द सीक्वेंस। ठीक, तो आपको सीक्वेंस जो है अब समझ में आ जाना चाहिए। तो सीक्वेंसेस हैं क्या, कि एक जो है पैटर्न्स है नंबर्स का,
जो एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में जो है क्या की जाते हैं, नंबर्स का जो हम अरेंजमेंट करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है, अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट रिटर्न्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक, तो ये अब क्या हो जाती है सीक्वेंस की डिफिनीशन। अब आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस क्या होती हैं। तो सीक्वेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस और एक को हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, तो फाइनाइट सीक्वेंसेस क्या हो जाएंगी, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे जिस सीक्वेंस के अंदर जो है जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या हो, फाइनाइट हो, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, तो ये क्या है, एक आपकी फाइनाइट सीक्वेंस बन गई। अब मान लो हमने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट, कहीं पर भी अगर ये डॉट डॉट का सिंबल्स लगा होता है तो इसका मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो क्या हैं, इनफाइनाइट है। ठीक, यहाँ पे तो हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस, और ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, अब हम इसकी डिफिनीशन को पहले लिख लेते हैं। सीक्वेंस the list of number the list of numbers that returns in a particular patterns is said to be a sequence। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लिखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम क्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। ठीक है, अगला हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, ये बस। ठीक, तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हो गए किसके, सीक्वेंस के। अब अगर हम इसकी एक डिफिनीशन की और हम बात करें तो इसकी एक अनदर डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं हम, तो डिफिनीशन नंबर जो 2 है हमारे पास वो क्या है, sequence is a function whose domain is a set of natural numbers। ठीक, अब देखिए, तो ये हमारे पास देखो सीक्वेंस की दो डिफिनीशंस है। एक क्या है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम जो है क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंसेस की दो डिफिनीशंस हैं। एक में हमने क्या लिखा कि नंबर्स को जो हम राइट करते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में लिखी हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 की गैपिंग हो रही है, यहाँ पे कितने की गैपिंग हो रही है, 1 की, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक सीक्वेंसेस हो गई। आई बात समझ में। अब हम किसकी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस कितनी होती हैं, सीक्वेंस जो है कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ
सीक्वेंस। ठीक, तो सीक्वेंसेस हमारी कितनी टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की हो जाती हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस, और सेकंड हमारे पास क्या होती है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस में क्या है? तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इज, या इसको हम थोड़ा सा और छोटा लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं? नंबर्स ऑफ टर्म्स इज काउंटेबल और फाइनाइट। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? काउंटेबल हो, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपका 1 2 3 4, तो इसमें देखो कितने टर्म्स हैं? टोटल 4 टर्म्स हैं। तो ये क्या बन जाएगी? आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस बन गई। ठीक, अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की। तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ टर्म्स इज अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट। ठीक, अनकाउंटेबल का मतलब है कि हम उसको काउंट ना कर सकें। काउंटेबल में क्या हो जाएगा? कि इसको हम काउंट कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने लिख लिया 2 4 6 8 10 और ये डॉट। ठीक, तो सीक्वेंसेस हमारी कितनी टाइप्स की हो गए? 2 टाइप्स की हो गई। ठीक, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो ये सीक्वेंसेस भी हमारी कितनी कैटेगरी की हो गई? 2। एक को हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, एक को हम क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं किसकी? कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, कुछ उसके पहले हम कुछ नोटेशंस की और बात कर लें। नोटेशन, ठीक, हम देखिए सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं? तो सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल। कुछ इस तरीके का एक आपके पास सिंबल्स हम यूज करते हैं किसी भी सीक्वेंस को डिनोट करने का। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ए। ठीक, तो हम यहाँ पे सीक्वेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसकी? सीरीज की, कि सीरीज आपकी क्या होती है। ठीक है, सीरीज क्या होता है? ठीक है, सीरीज में क्या है कि अगर जैसे मान सपोज करिए कि कोई एक हमारे पास सीक्वेंस लिखी गई है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे समझिए 1 2 3 4 5 6, ऐसा एक हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस हमने लिखा। अब ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो अगर हम इसकी सीरीज, अगर हम इसको ऐसा राइट कर दें 1 + 2 + 3
+4 +5 +6 प्लस ये आपके पास डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम इसको राइट कर रहे हैं, एक इस पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे प्लस प्लस करके लिख दिया, तो अब ये सीक्वेंस ना होकर के क्या फॉर्म कर गया है, अब ये एक सीरीज बन गई है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि इफ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट एन AN is a sequence, then A1 plus A2 plus A3 A4 ये डॉट डॉट प्लस में AN is said to be a सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस के ही टर्म्स को जब हम एक ऑपरेशन के साथ डिनोट कर देते हैं तो ये क्या फॉर्म कर जाता है, एक आपके पास सीरीज फॉर्म कर जाता है, ठीक है। अब जैसे हम सीरीज की भी बात कर लें तो इसमें भी देखो सीरीज भी टू टाइप्स की फॉर्म कर जाएंगी। एक को हम क्या बोल सकते हैं कि जो है अगर इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है। अगर जो टर्म्स हैं वो क्या है फाइनाइट हैं तो क्या हो जाएगा फाइनाइट सीरीज हो जाएगा। इसके जो हम डिनोट करते हैं सीरीज को डिनोट करने के लिए हम इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एक ग्रीक लेटर हम यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब ही क्या होता है समेशन, या इसी को हम सिग्मा बोलते हैं। तो इसकी जो नोटेशन होती है वो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1 to n a k। तो अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो a1 प्लस k इज इक्वल टू 1 रख दिया, फिर a3 प्लस a4, ऐसे ये डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा a k तक, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन गया एक सीरीज की ये क्या हो जाएगी नोटेशन हो जाएगी। इसको हम समेशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसकी बात करते हैं कि प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन चलिए तो अब हम देखते हैं क्या कि प्रोग्रेशन क्या होती है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, द सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न इज सेड टू बी द प्रोग्रेशन। द सीक्वेंस whose terms follow a certain patterns is said to be progression, ठीक। जो एक सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल में अगर हम लिखते, जैसे हमने लिखा 2 4 6 8 ये डॉट डॉट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक सर्टेन पैटर्न ही तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमने 2 में 2 प्लस कर दिया तो 4 आ गया, 4 में 2 प्लस कर दिया तो 6 आ गया, 6 में 2 प्लस कर दिया तो 8 आ गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं प्रोग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट थे कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, या सीक्वेंस कितने टाइप्स की होती है, और ये क्या था हमारा प्रोग्रेशन क्या होता है।
अब आगे हम बात करेंगे किसकी, हम अब एक्सरसाइज देखते हैं कि जो है हमारे एक्सरसाइज जो है 9.1 हम जो है अब उसको जो है सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमको कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं, उनके हमको फर्स्ट 5 टर्म्स को क्या करना है, राइट करना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, an इज इक्वल टू में n प्लस 2। ठीक, अब इनके हमको क्या लिखने हैं, इनके टर्म्स को लिखने हैं। कितने टर्म्स लिखने हैं हमको, टोटल 5 टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए टर्म्स जब हमको 5 लिखने हैं, यहाँ पे जो भी n होता है वो क्या रहता है, एज अ एक नेचुरल नंबर्स होता है। तो आपको ये चीजें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स अगर होगा तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से होगी। ठीक है, 0 से नहीं होगी। तो हमको यहाँ पे कितने टर्म्स चाहिए, 5 टर्म्स हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। n इज इक्वल टू में जब हम 2 पुट कर देंगे तो हमको इसका सेकेंड टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखिए हमको गिवन में क्या है, गिवन दैट an इज इक्वल टू में n प्लस 2। हमने क्या पुट कर दिया, पुट n इज इक्वल टू में 1। हमने n की जगह पे जहां जहां पे n है वहां पे 1 पुट कर दिया। तो a1 इज इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 प्लस 2। ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 3। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म। हमको कितने टर्म्स बोला है, 5 टर्म्स बोला है। अब हम क्या कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू में 2 पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो a2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। ठीक, चल अब हम क्या पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू में 3। तो n इज इक्वल टू में हमने 3 पुट किया इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, a3 इज इक्वल टू में 3 प्लस 2। तो a3 इज इक्वल टू में 3, ये बन गया 5। a3 इज इक्वल टू में ये क्या बन जाएगा हमारे पास 15। तो a3 थर्ड टर्म क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू में 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो ये 4 प्लस 2 4, यहाँ पे कितना हो गया 6। तो ये हमारे पास बन गया 24। तो ये हमारे पास कितना आ गया, a4 इज इक्वल टू में आ गया 24। ठीक है, हम देखो कर क्या रहे हैं कि n की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। n इज इक्वल टू में हमने 2 पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, n इज इक्वल टू में हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 15। फिर हमने 4 पुट कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ गई 6। और यहाँ पे क्या, जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 24।
4। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने पुट कर दिया n इज इक्वल टू में 5, ठीक, क्योंकि हमको कितने टर्म्स चाहिए, यहाँ पे 5 टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा a5 इज इक्वल टू में 5 प्लस 2, तो ये कितना बन जाएगा 5, यहाँ पे 7, तो ये आ गया 35। तो इस तरीके से हम अपना पहला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, हमको केवल क्या कर लेना है, उनकी जो है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 करते चले जाना है, तो हमको ये क्या मिल जाएंगे, टर्म्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने सीक्वेंस में भी लिखा था कि जैसे लिखा 1 2 3 4 5, तो उसी को हम टर्म्स बोलते हैं, जैसे a1 a2 a3, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस हो गए। हमको कितने टर्म्स फाइंड करने थे, 5 टर्म्स, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में क्या दिया हुआ है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए an इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 1 n, तो फिर से वैसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या है, गिवन दैट an इज इक्वल टू में 2 की पावर n, ठीक। अब हम इसके पुट करते हैं, तो पुट n इज इक्वल टू में 1 n, तो a1 इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 1, तो a1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, ठीक। अब हम क्या पुट कर दें, n इज इक्वल टू में 2 पुट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a2 इज इक्वल टू में 2 की पावर 2, तो a2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4। ऐसे हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे क्या पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू में 3, तो n इज इक्वल टू जब हम 3 पुट करेंगे, तो a3 इज इक्वल टू में 2 की पावर 3, a3 इज इक्वल टू में वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, 8 मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसे हम आगे पुट कर दें, n इज इक्वल टू में हमने क्या पुट कर दें, 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, a4 इज इक्वल टू में 2 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 60, ठीक। तो ये इसका क्या आ गया, फोर्थ टर्म्स आ गया। अब पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू में 5, तो a5 इज इक्वल टू में 2 की पावर 5, a5 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 32 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। केवल हमको क्या कर देना है, जहाँ जहाँ पे 1 है हमको 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो n की जगह पे 1 पुट कर देना है, फिर 2 3 4 5 ऐसे हमको पुट करते हुए चले जाना, ठीक है। अब हम मिलेंगे जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर हम और आगे एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।